बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची चिकन रोल्स बना रहे हैं जिन्हें आप 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देने से नई वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल एक पैन में डालते हुए 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। लहसुन अदरक भी भूनते हुए सुनहरी सी रंगत आ गई सो 1 कप चॉप किया प्याज शामिल कर देते हैं। हीट को लो ही रखा हुआ है। प्याज भी सुनहरी सी रंगत आने तक भून लेते हैं। प्याज भी ज़्यादा डार्क रंगत नहीं आने देंगे। देखें जैसे ही सुनहरी सी रंगत आए ना, इसमें 1.5 कप उबला हुआ चिकन का रेशा शामिल कर देते हैं। फिलिंग में हमेशा ऑयल कम मिकदार में डाला जाता है सो साथ साथ इसे मिक्सअप करते जाते हैं और साथ ही इसमें कुछ मसाले भी शामिल करते हैं। सोया सॉस या ऑयस्टर सॉस 2 खाने वाले चम्मच, नमक आधी चाय की चम्मच, साथ साथ मिक्स भी करते जाते हैं। चिली फ्लेक्स काफ़ी तेज़ फ्लेवर के हैं सो मैं इसमें 1 चाय की चम्मच शामिल कर रही हूँ। चाट मसाला या अमचूर पाउडर आधी चाय की चम्मच। अगर आप स्पाइसेस तेज़ पसंद करती हैं तो 4 हरी मिर्च चॉप करके डाल लीजिएगा। मैं इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल कम आंच पे चिकन को 2 मिनट तक मज़ीद भून लेते हैं ताकि हरी मिर्च और मसालों का फ्लेवर चिकन में रच बस जाए। ये देखें चिकन में से सभी नमी ख़त्म हो चुकी है सो हीट को ऑफ करते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। रोल्स की बाइंडिंग के लिए 4 खाने वाले चम्मच मैदे में 1/4 कप पानी डालते एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। रोल स्ट्रीट्स आप घर में किस तरह से बना सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। भरे भरे फूले हुए रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं सो ढेर सारी फिलिंग इस पे डालेंगे। रोल की खूबसूरत शेप बनाने के लिए फिलिंग को ज़्यादा फैला के नहीं डालेंगे। एक फोल्ड देते हुए फिलिंग को फिर से अंदर की तरफ प्रेस करते हैं ताकि रोल की ज़्यादा चौड़ाई ना बने। ये रोल्स की सबसे आसान तरीन फोल्डिंग है। बस इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते एक मार्क बन गया है ना, बस इसके ऊपर आप ग्लू लगा दें या जिसे बाइंडिंग पेस्ट कहते हैं। इस वजह से रोल को फोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ऊपर की सतह पे थोड़ी सी बाइंडिंग पेस्ट लगा देते हैं। ये देखें जी, अब किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बस इसे इस तरह से रोल करते जाएं। सबसे लास्ट में फिर से बाइंडिंग पेस्ट लगा देते हैं। चलिए जी, ये रोल तो बन गया। अब हम दूसरा रोल थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में बना रहे हैं। बस पहले की तरह ढेर सारी फिलिंग डालना बहुत ज़रूरी है। इसमें रोल शीट के एक कॉर्नर को उठाएंगे और फिलिंग को हल्के से हाथ से प्रेस करते हुए रोल की शेप देते रहते हैं। अब की बार डबल फोल्ड करने के बाद हमने बाइंडिंग ग्लू लगानी है। आमने सामने के दोनों कॉर्नर्स को पकड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इन्हें चिपकाने के लिए बाइंडिंग ग्लू लगा लेते हैं। फोल्ड करते हुए शीट बिल्कुल भी नहीं सिरकेगी और कोई पहली दफ़ा भी अगर रोल बना रहा है तो आसानी से बना सकेगा, यानी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। बस फोल्ड करते जाएं। जब ये सारा फोल्ड हो जाए ना तो बस लास्ट में ये ख्याल रखना है, ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है ना इसे नीचे की तरफ रखना है। सिर्फ 30 सेकंड्स में ये जुड़ जाएगा। रोल्स को आप 1 से 1.5 महीना तक फ्रीज़र में महफूज रख सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए बटर पेपर बिल्कुल भी काम नहीं आता सो हमने एक साफ़ सुथरा शॉपिंग बैग लिया है। इसके सामने वाले और लास्ट वाले हिस्से को कैंची से काट लेते हैं। अभी एक बड़ी शीट की शेप में आ गया है सो इसे 2 से 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। रोल्स को महफूज करने के लिए एयर टाइट कंटेनर लेंगे। इसमें शीट का एक हिस्सा नीचे बिछा लेते हैं। रोल्स काफ़ी बड़े साइज़ के हैं सो लेंथ वाइज हम इन्हें रख रहे हैं। या मैं आपको बताती चलूँ, 1 से 2 दिन के बाद जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे और अगर आपने प्लास्टिक शीट की बजाय बटर पेपर लगाया होगा ना तो बटर पेपर बहुत जल्दी फट जाता है। सो ये रोल्स या समोसों को फ्रीज़ करने का सबसे आसान तरीका है। रोल्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को 2 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया था। रोल्स को डालते ही हीट को लो कर देते हैं। इससे रोल्स पे यकसा सुनहरी रंगत आएगी और ये बहुत क्रिस्पी होंगे। रोल्स के टूटने से भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नई यूनिक और परफेक्ट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।